जिला पार्षद प्रतिनिधि और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी ने हांसी में विश्राम गृह में एक प्रेस वार्ता की। मनोज राठी ने कहा कि प्रदेश में हुए ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सरसों, गेहूं, बाकी बची धान की फसल और कई प्रकार की सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दे, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। और हमारी मांग है कि किसानों को कम से कम 25 से 30 हजार प्रति एकड़ का मुआवजा दें। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने पंचायत विभाग में नए नियम लागू किए, जिनमें से एक नियम राइट टू रिकॉल का है, जो गलत है। हम इस नियम का विरोध करते हैं, क्योंकि यह कानून सबसे पहले विधानसभा और लोकसभा पर भी लागू होना चाहिए। बेमौसमी बारिश है और उसके साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसल तबाह होगी। जैसे सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है और कुछ धान की फसल ही बची हुई है, उसमें काफ़ी नुकसान होया है। इस बारे में बात करने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारी मांग है सरकार से कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दे, विशेष गिरदावरी करवा के 25 से 30 हज़ार रुपये एकड़ जो है किसानों को दे, क्योंकि किसानों की सरसों तो पूर्ण रूप से तबाह होगी। गेहूं की जो 15-15 हज़ार रुपये खर्च करके गेहूं की फसल जो बोई थी ताज़ा, किसी की कुरंड होगी तो किसी की थोड़ी बहुत जामी वो ख़त्म होगी। इसलिए हमारी तो सरकार से डिमांड है कि कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये किसानों को आप मुआवजा देने का कष्ट करें। एक तो हमारी डिमांड आज ये है। दूसरा हमारा इससे बड़ा मैटर क्या है कि सरकार ने 2 नियम दिए पंचायत विभाग में। तो मेरा सरकार तो सीधा सवाल नू है भाई खट्टर साहब से, दुष्यंत से, कि भाई थम सारे नियम जो हो वो थम पंचायत पे बढ़ाओगे के, सारे नियम पंचायत पे लागू करवाओगे के? एक आधा नियम विधानसभा और लोकसभा में लागू कर लो। चाहे शिक्षा का नियम हो, चाहे राइट टू रिकॉल का नियम हो, चाहे महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम हो, तीनों के तीनों नियम जो उन्होंने पंचायत पर लागू कर दिए। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में तीनों कानून लागू होने हुए आज तक जी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इन नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप मन बताओ, सुधार नीचे तो आया करे, ऊपर तो आया करे। आप एक बात बताओ, किसी दफ्तर का चपड़ासी को आप रिश्वत लेनी बंद करवा दें, भाई तू रिश्वत ना ले बिल्कुल, तो क्या मानोगे कि अफसर रिश्वत कौन ले होंगे? क्या मानोगे कि मंत्री रिश्वत नहीं ले होंगे? और किसी महकमे का अगर मंत्री रिश्वत ना ले तो मेरी गारंटी भाई साहब न अफसर रिश्वत ले न चपड़ासी रिश्वत ले। तो इसलिए सुधार ऊपर तो आया कि नीचे तो आया करे। अगर उन्हें सुधार करना है तो भाई लोकसभा में करें, विधानसभा में करें, फिर पंचायत में कर ले, क्या दिक्कत है? तो सबसे बड़ी बात राइट टू रिकॉल की है पंचायत में। अणमत एक आदमी जिनने यो नियम बनाया है ना विधानसभा में बैठ के, उनमें एक आदमी भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़के देख रखे उन्होंने, वो गांव में नहीं रहे उनमें एक आदमी भी। उन्होंने क्या बेरा भाई साहब कि भाई पंचायतों में क्या दिक्कत है? आप एक बात बताओ जी, बड़ी मुश्किल था तो सरपंच बनेगा जी। सरपंच बनने के बाद और भाई फिर महीने में रिकॉल कर दिया, 6 महीना में रिकॉल कर दिया वापिस। क्या मतलब है जी? 1 साल में तो भाईचारा कायम होगा जी आपस में। इतनी बातें गाँव में बिगड़ जाती हैं। और फिर वो नू बताओ जिसका तो डर होगा, बकत्तर रिकॉल कर ले वापिस हटा दे, तना हटा दे, वो काम थोड़ी करेगा, काम नहीं कर पाओगा। ये बिल्कुल पंचायतों को खत्म करने की बात है। हमारी मांग है कि राइट टू रिकॉल जो पहले विधानसभा में लागू करे और फिर पंचायत में लागू करे, इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले। इसका आने वाले समय में नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में और पंचायत विभागों में भारी नुकसान है। जो एमसी हैं, पंचायत मेंबर हैं, सरपंच हैं, उनको हटने का खतरा उनके सिर पर बना रहेगा और वो जो है अच्छी प्रकार से अपना काम नहीं कर पाएंगे। एक तो हमारी डिमांड ये है। दूसरा, महिलाओं को 50% आरक्षण वाली। एक बात बताओ जी, आप महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत विभाग में दे दिया। ऑलरेडी 33% आरक्षण तो था पहले महिलाओं को पंचायत विभाग में, और लोकसभा और विधानसभा में 1% भी आरक्षण नहीं है। 1% भी कितनी बड़ी बात है भाई। मेरी सरकार से मांग है दुष्यंत और से, लोकसभा में दे दो, विधानसभा में दे दो, इनमें पहले दो, फिर आप पंचायत में दो ना। ये इनकी महिलाओं के वोट लेने की पॉलिसी है जी। ये जो कृषि कानून ने गलत बनाए है ना, इनको दबाना की इनकी प्लान है कि कैसे न कैसे महिलाओं को राजी करके अर्थम महिलाओं के वोट ले जाओ जी। नहीं तो अन्न अगर सुधार करना है तो ये अपने विधानसभा में करें, लोकसभा में करें।
लेकिन इन्होंने यहाँ सुधार क्यों कराया पंचायत विभाग में? 50% महिलाओं को डायरेक्ट आरक्षण देने का फायदा क्या है? मैं साफ बताना चाहूँ, पूरी जनता ने बेरा है, अगर एमसी या सरपंच महिला बने ना तो आज तक 95% उनका काम उनके घर वाले करे हैं। महिला तो खुद कराए को नहीं। ये तो जो महिलाएं सरपंच बनावेंगे ना उनका भी जेल में जाने का रास्ता खुलने लग रहे हैं। मैं साफ बताऊं कि अगर गांव में कोई करप्शन हो गया, करप्शन तो कर दिया घर वाले ने, और भाई साइन हो गए घराड़ी के, तो जेल में कौन जाएगी? महिला जाएगी ना। ये तो जेल में जाने का बंदोबस्त करे हैं। ये पंचायती सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। हमारे गांव में पंचायत में हमेशा बुजुर्ग बैठा करते भाई, और वो फैसला कराया करते। अब एक बात बताओ जी, महिलाएं सरपंच बन गई, लेकिन वो पर्स में जाके फैसला तो कौन कर सके किसी चीज का? जब वो फैसला नहीं कर सकती तो भाई वो 50% आरक्षण देने का क्या मतलब है? 33% दे रखा है। उनका साफ मकसद है कि नीचे से कोई नेता ना पाक जा करे। हम तो पाक रहे हाँ, पर नीचे से धरातल से आम आदमी नेता न बन जाए। मेरा सवाल है सीधा खट्टर साहब से, मेरा सवाल है दुष्यंत जी से कि आप मने नू बताओ कि पिछले इतनी सरकारें आई गई है, आपकी भी रही है, आपके दादा की भी रही है, आपने कितनी महिला सरपंच को मंत्री बनाया है? एक नाम बताओ कि मैंने फलाना गांव की महिला को हमने मंत्री बनाया जी। जब ये सरपंचनी 7000 गांव है जी, 3500 सरपंचनी होगी जी 5 साल में, और मैं एक सरपंचनी को मंत्री बनाया हो तो बताओ। जब ये बड़ी राजनीति में नीचे वालों को लेना नहीं चाहते और नीचे का सिस्टम ये ध्वस्त करने लग रहे हैं, तो साफ बात है जी। देखो, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं और जनता की आज आवाज यह है कि इन लोगों ने 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया वो गलत दिया है। पंचायत विभाग में 33% पहले से आरक्षण है, जबकि विधानसभा में 1% भी नहीं है। आप पहले विधानसभा में दो या जनता की मांग है। मेरी आवाज अगर खट्टर साहब सुनते हो, दुष्यंत सुनते हो, तो भाई कान खोल के सुन लो। पहले आप ये विधानसभा में दो, और फिर दुष्यंत ने इतना ही शौक है, महिलाओं को इतना ही भला करना चाहता है, तो भाई दूसरी महिलाओं का क्यों सोचा? वो अपनी घरवाली के बारे में क्यों नहीं सोचा है? उसकी माँ विधायक थी, क्या उसकी माँ को डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए था? दुष्यंत क्यों बना डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम नैना चौटाला होनी चाहिए थी। और मैं तो चाहूंगा भाई, ये महिलाओं का आपने पंचायत में लागू कराया है, तो भाई कह तो तेरी माँ ने डिप्टी सीएम बना, नहीं तो तेरी घरवाली ने डिप्टी सीएम बना, और फिर उदाहरण पेश कर भाई, मन ने महिलाओं का मान सम्मान कराया, मैंने मेरी माता डिप्टी सीएम बनाई या मेरी घरवाली डिप्टी सीएम बनाई। देखो, उनकी तो जो माता है उनकी या उसकी घरवाली, वो तो घरा रहो, लेकिन पंचायत में उन्होंने पंचायत का जो सिस्टम रहा है हमारा, इसको खत्म करने की प्लान है जी। ये बीजेपी सरकार है, ये बड़ी खतरनाक सरकार है, ये बड़ी प्लान रच के और समाज का नाश करना चाहे। इन लोगों ने जो गामा की पंचायत थी, कॉलोनियों की एमसी का सिस्टम था, उसको साफ करने के चक्कर में है ये। इन लोगों को फायदे की बात तो एक भी नजर नहीं आवे, खाली नुकसान की नजर आवे। पूछ लो, कोई सवाल है तो? प्रतिनिधियों का ज्यादा दबदबा है। एक बात बताओ जी, आज भी 95% में खुल के बताऊं जी, आज भी 95% एमसी हो चाहे सरपंच हो, उनके घर वाले काम करते हैं, न कि खुद सरपंच। और फिर हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया, तो नुकसान है जी, जागरूक तो नहीं है ना। हमारे जो गामा के लोग वो जागरूक नहीं है इतने, लेकिन जो मंत्री और एमएलए बने हैं ना, वो तो जागरूक है। वो वहां क्यों नहीं देने लग रहे जहां जागरूकता है? जागरूकता कहाँ? विधानसभा में। भाई कोई एमएलए बनेगी या मंत्री बनेगी तो सारा सिस्टम उसके समझ में आओगा। पहले वहां दो, उसके बाद में यहां दो। हमने कोई एतराज को नहीं, चाहे 100 का 100 दे दे भाई, लेकिन पहले विधानसभा में दे दे। ये अपने वाली कुर्सी तो सेफ चाहिए इनने, परंतु आम जनता से इनमें कोई मतलब नहीं। ये दरअसल क्या है, बिल्कुल सच्चाई है, मेरी बताई हुई बात है कि महिलाओं को खुश करके महिलाओं के वोट लेना चाहती है और पंचायत सिस्टम को खत्म करना चाहती है। बहुत बहुत